तो हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। अभी अभी सुप्रीम कोर्ट का जो है इस पे नीट 2024 को लेके एक अपडेट निकल गया है। सुप्रीम कोर्ट में जैसे एक केस चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 8 तक का टाइम दिया एनटीए को, और एनटीए को कहा है कि जितने भी पिटीशंस फाइल किए हैं और जितने भी कंप्लेंट्स आए हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए और उन सभी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और जुलाई 8 तक का टाइम दिया गया है एनटीए को। तो अभी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो काउंसलिंग है उसको स्टॉप नहीं किया है, काउंसलिंग को रोका नहीं है उन्होंने। काउंसलिंग को यानी कि एडमिशन प्रोसेस को उन्होंने जारी रखने के लिए बोला है, वो कंटिन्यू रहेगा। और जुलाई 8 तक का टाइम दिया गया है एनटीए को। अगर जुलाई 8 तक भी वो सारे जो इश्यूज है और जितने भी कंप्लेंट्स आए उसका अगर रिजॉल्व नहीं कर पाते, तो उसके बाद काउंसलिंग प्रोसेस को स्टॉप किया जा सकता है, रोका जा सकता है। लेकिन अभी के लिए काउंसलिंग प्रोसेस जो है उसको रोका नहीं गया है, स्टॉप नहीं किया गया है। और एक और जो पिटीशन फाइल की गई थी जिसको जे साई दीपक रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो अलग पांडे सर की तरफ से फाइल किया गया पिटीशन, वो है कि 70 to 80 मार्क्स कई सारे स्टूडेंट्स को रैंडमली, ऐसा कहा गया, 1500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को दिया गया है। तो ये ग्रेस मार्क्स जो अवार्ड किए गए थे, जिसके लिए एनटीए ने कहा था कि टाइम वेस्ट हुआ था, टाइम का वेस्टेज हुआ था सेंटर्स में, जो एग्जाम सेंटर्स थे, और वहाँ पे टाइम वेस्ट होने के कारण ग्रेस मार्किंग की गई थी, ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। तो ये जो इतने ज़्यादा ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, तो उसके लिए भी पेटिशन फाइल किया गया है एक और जो इस बार का नीट 2024 है उसका रिजल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग रहा था, जैसे कि हम सब देख सकते हैं। इस बार जैसे हर बार दो या तीन परफेक्ट स्कोरर्स होते थे, टॉपर्स होते थे, लेकिन इस बार 67 थे। सिक्स जो टॉपर थे वो एक ही हरियाणा के सेंटर से थे। और बहुत ही अजीब से मार्क्स भी हमें देखने को मिले थे, जैसे 718 और 719, जो पॉसिबल नहीं होते हैं नॉर्मली। 716 और 715 पॉसिबल होते हैं। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा कट ऑफ भी हाई इस बार चली गई, शूट हो गई है। जबकि जो कैंडिडेट्स है वो सिर्फ 3 लाख ही बढ़े हैं, 20 लाख से 23 लाख हुए हैं, लेकिन जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा हाई शूट हो गई है, एकदम बहुत ज़्यादा ऊपर पहुंच गई है कट ऑफ। और बहुत ज़्यादा जो मतलब बहुत ज़्यादा रैंकिंग में डिफरेंस आ गया है पिछले साल और इस साल के कंपैरिजन में। तो इस साल जो एग्ज़ाम है और जो क्वेश्चन पेपर है, जो रिजल्ट है वो भी 10 दिन पहले आ गया। वो जून 4 को आ गया, जबकि 14 जून को आना था। इलेक्शन वाले दिन आ गया, जिस दिन जनरल इलेक्शन जो है, लोकसभा इलेक्शन, उसके रिजल्ट आ रहे थे, उसके साथ में उसे रिलीज कर दिया गया कि इलेक्शन की न्यूज़ में वो कवर अप हो जाएगा। तो उसको एक तरह से कवर अप करने की कोशिश की गई है, बहुत हड़बड़ी में निकाली गई है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करके और पूरी तरह से प्रॉपर प्रॉपर तरीके से उसका इन्वेस्टिगेशन करके सब कुछ देख के, और फिर रिजल्ट को नहीं निकाला गया। बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है एनटीए जल्दी में था इस रिजल्ट को निकालने के लिए, और उन्होंने कवर अप करने के लिए उसको इलेक्शन वाले दिन निकाल दिया, जिससे वो इलेक्शन की न्यूज़ में उसकी न्यूज़ आएगी नहीं और वो एक तरह से कवर हो जाएगा। तो इस तरीके से एनटीए ने थोड़ी कोशिश की, ऐसा लगता है यहाँ पे देखने को। और पेपर में क्या इस बार प्रॉब्लम हुई है उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ये पता चलेगा कि कैसे इस साल बहुत ज़्यादा अजीब, बहुत वियर्ड हमें रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। और नीट जो है वो एक बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल एग्ज़ाम हमेशा से ही रहा है इंडिया में। ये बहुत ज़्यादा ये हर साल ही कुछ ना कुछ इसमें कंट्रोवर्सी रहती है, और हर साल ही चीटिंग के केसेस इसमें हमें ऑलमोस्ट देखने को मिलते हैं। और नीट को लेके स्टेट का अलग कंट्रोवर्सी चलता रहता है। तो नीट बहुत ज़्यादा नीट यूजी की हम बात करेंगे, नीट यूजी एक बहुत कंट्रोवर्शियल एग्ज़ाम रहा है इंडिया में, और ये हर साल ही बना रहता है। एक तो इंडिया में जो है इसके बहुत सारे रीजंस भी है कि इंडिया में जो मेडिकल की गवर्नमेंट मेडिकल सीट्स हैं, एमबीबीएस की सीट्स हैं, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो बहुत अफोर्डेबल होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, और कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा है, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंटेंस है एज़ कम्पेयर टू इंजीनियरिंग, वहाँ पे अभी भी मल्टीपल एग्जाम्स होते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है जो नीट है, और वो साल में एक बार होता है। तो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दोनों पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए स्टूडेंट्स और पेरेंट्स जो एक्सट्रीम स्टेप्स तक जाते हैं। सोसाइटी में जो बहुत ज़्यादा नीट को लेके एक बहुत ज़्यादा प्रेशर है, और बहुत ज़्यादा एक रिस्पेक्ट और डिग्निटी ये देखा जाता है डॉक्टर बनना। और इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा हाई मतलब बहुत ज़्यादा हाई जो फीस है जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की होती है एमबीबीएस में, वो किसी भी स्टूडेंट के लिए अफोर्ड कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। नॉर्मल जो पेरेंट्स होते हैं उनके लिए अफोर्ड कर पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस जो है वो प्रेफर्ड चॉइस होती है, और उनकी जो कट ऑफ होती है वो इंटेंसली हाई है इंडिया में। तो बहुत ज़्यादा हाई है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंटेंस है, काफ़ी ज़्यादा, इसलिए एक्सट्रीम स्टेप्स तक जाते हैं कई बार पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, ये सब बहुत ज़्यादा चीटिंग में इन्वॉल्व होते हैं। और 10 लाख 15 लाख रुपए जो है वो एग्जाम सेंटर्स में टीचर्स को दिए जाते हैं, डोनेट किए जाते हैं, दिए जाते हैं एक तरह से ब्राइब के तौर पे, ताकि एग्जाम जो है वो क्लियर हो जाए और गवर्नमेंट की सीट मिल जाए मेडिकल कॉलेज।
तो ये जो है बहुत ज़्यादा हाई इंटेंस प्रेशर के कारण है, जिस वजह से और एक सिंगल कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होने के कारण है और बहुत ज़्यादा सोसाइटी में इसके लिए रिस्पेक्ट, डिग्निटी होने के कारण है कि हमें हर साल ही इसमें कॉम्पिटिशन देखने को मिलता है क्योंकि जो स्टेक्स है वो बहुत ज़्यादा हाई है, नीट को क्लियर करने के लिए। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम आगे आगे की न्यूज़ को कवर करेंगे और देखेंगे इसमें क्या नई अपडेट निकल के आ रही है नीट 2024 को लेके। तो तब तक के लिए बाय।